अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आई हुई हूँ अपनी अम्मी की आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए पीओबी हॉस्पिटल में। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ जो है वो मैं यहाँ का एक ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर दूँ कि ये हॉस्पिटल कैसा है और यहाँ का ऑपरेशन कैसा होता है, आपको कराना चाहिए या नहीं। तो अम्मी को बिठाकर हम आ गए थे वेटिंग में, क्योंकि नंबर आने में टाइम था और सुबह 7 बजे यहाँ पे आना पड़ता है। और हमें बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी क्योंकि हम नाश्ता करके नहीं आए थे। तो हम हुसैनाबाद आ गए। हमने कहा चलो यहाँ पे हम हलवा पूरी का नाश्ता कर लेते हैं, जब तक अम्मी जो है वो वेटिंग में बैठी हुई थी, क्योंकि नंबर आने में बहुत ज़्यादा टाइम था। अम्मी भी परेशान थी, उन्होंने कहा जाके तुम लोग नाश्ता वगैरह कराओ जब तक मैं वेटिंग में बैठ जाती हूँ। तो ऐसा होता है कि ऑपरेशन से पहले ये लोग आइस में ड्रॉप डाल देते हैं और ड्रॉप डाल के बिठा देते हैं। फिर बीपी वगैरह चेक होता है, शुगर वगैरह चेक होती है, एंड देन जो है वो नंबर आता है। तो ऑपरेशन तो खैर अम्मी का हो गया था। हम लोग घर आ गए थे, सुबह 7 बजे जाना था। और घर आने के बाद जो है वो अम्मी को हमने कहा कि आप रेस्ट कर लें, आप थक गई होंगी। और मैं लग गई एज़ यूजुअल वही अपने घर की रूटीन जो होती है घर के कामों में। तो ऑपरेशन से रिलेटेड मैं आपको हॉस्पिटल के अगर ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो हॉस्पिटल नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप साहिब हैसियत नहीं हैं, आप ऑपरेशन नहीं करवा सकते, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री में ऑपरेशन होता है, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। लेकिन अगर जो है वो आप जो है वो पैसे देकर ऑपरेशन करवाना चाहते हैं और अच्छा या दूसरा जो मतलब कह लें कि ऐसा लेंस लगवाना चाहते हैं कि आप जिससे जो है वो सेटिस्फाई रहेंगे, आपको लगता है कि हाँ भाई अच्छी क्वालिटी का लेंस लगाओ, तो ये वो भी कर लेते हैं। हमने जो है वो अम्मी का तकरीबन 25,000 वाला जो है वो लेंस चूज़ किया था। इनके पास काफ़ी सारे लेंस के अलग अलग जो है वो प्राइजेस थे। तो उसमें से मेरे भाई ने एक लेंस जो है वो चूज़ किया था और उसको हमने जो है कहा था कि भाई आप हमारा ये लगा दें, हम आपको 25,000 रुपये तक तकरीबन देंगे। तो ड्रॉप्स वगैरह भी जो है इनके मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाते हैं। और इनके पास डिफरेंट जो है वो लेंस होते हैं जिनके डिफरेंट प्राइजेस होते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो इनके पास जो है सबसे कम वाला जो लेंस होता है वो होता है 7,000 रुपये का, जो ये लोग बिल्कुल फ्री में लगाते हैं। कोई चार्जेस बिल्कुल नहीं लेते आपसे, 1 रुपया भी आपसे नहीं लेते, बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट करते हैं और बिल्कुल फ्री में ऑपरेशन होता है, फ्री में लेंस डलता है, कुछ भी आपसे नहीं लेते। लेकिन हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं तो कहूँगी कि ज़रूर दीजिए, क्योंकि जाहिर है ये उन लोगों का हक होता है जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। हॉस्पिटल रिव्यूज़ मेरे बेस्ट हैं, बहुत नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल बना हुआ था और बहुत ज़्यादा सफाई थी, बहुत अच्छा सिस्टम था, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, फुल एसी था, बहुत सफाई सुथराई थी, हर चीज़ का बहुत प्रॉपर जो है वो इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था। सुबह 7 बजे मैं गई थी अम्मी को लेकर और जो है वो 1 हफ्ते पहले इन्होंने हमें डेट दे दी थी कि आपको जो है वो इस डेट पर आना है। तो सुबह 7 बजे हम गए, हमें टोकन मिल गया, देन हम लोग फ्री होकर 1 बजे घर आ गए थे, ठीक है जी। घर आकर मैंने फ्रिज वगैरह साफ़ किया और फिर हमें जाना था माइयों में। तो हम आ गए थे यहाँ पे कज़न की माइयों में। बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, जाहिर सी बात है, ऑपरेशन में जो है अम्मी के टाइम लगा था, 7 बजे से लेकर 1 बज गए थे। और फिर घर के काम इतने सारे मैंने किए और फिर मैं आ गई अपनी कज़न की माइयों में। तो काफ़ी ज़्यादा थकन हो गई थी, लेकिन माइयों में आके जो है हमने काफ़ी इंजॉय किया और थकन वगैरह जो है वो सब कुछ भूल गई थी। अच्छा, घर का इवेंट था, घर में ही कर लिया था, मतलब जो है वो हॉल वगैरह में नहीं था, घर का ही इवेंट था, घर में ही जो है सारी सेटिंग वगैरह कर ली थी। तो बस अब माइयों में आ गए थे और मेहमानों के आने का इंतज़ार कर रहे थे। फूलों वगैरह की हमने तैयारी करके रखी हुई थी। ये जाहिर सी बात है, जब मेहमानों की एंट्री होगी तो उनका इस्तेमाल जो है वो फूलों से किया जाएगा। तो गुलाब के फूल तो सबको ही पसंद होंगे, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पर हमने रस्म के लिए जो है वो चीज़ें मंगवा के रखी हुई थी और बस इंतज़ार था लड़के वालों के आने का। तो बस जो है वो लड़के वाले आ गए थे और ये ड्राई फ्रूट्स की बास्केट वगैरह आपको पता है जो है वो माइयों वगैरह में आती है। तो बहुत अच्छे लगे थे ये ड्राई फ्रूट्स और काफ़ी सारी चीज़ें लाए थे वो लोग दुल्हन के लिए और काफ़ी प्यारी प्यारी ड्रेसेस भी थे, सेट्स भी थे। और ये था येलो कलर के वो हार फूल के गजरों का जो है वो सेट बनवा कर लाए थे। ड्रेसेस के कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे
और पूरी बरी ही कह लें कि नो डाउट सब कुछ बहुत अच्छा था। हर चीज़ में जो है वो हमें पॉजिटिविटी ही दिखानी चाहिए, हर चीज़ ही अच्छी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ में नुक्स निकालें। बहरहाल मैं तो कभी भी किसी चीज़ में नुक्स नहीं निकालती। मुझे सारी ड्रेसेस, सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, सब कुछ बहुत अच्छा था। बस अल्लाह पाक बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, जिस घर में भी जाएँ उस घर में रौनक हो जाए और हर बेटी के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। अल्लाह पाक जिसको भी बेटी दे, मैं बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उसके नसीब जो है वो बहुत अच्छे लिख के दे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको लाखों की जुड़ली मिली या ना मिली, लाखों की बरी मिली या ना मिली। लाइफ अगर आपकी शादी के बाद पुरसुकून है, आपको अच्छा शौहर मिल गया और शौहर को अच्छी बीवी मिल गई, अच्छे ससुराल वाले हैं, आप खुद अच्छे हैं, हर चीज़ अच्छे से गुजर रही है, तो बस फिर हर हाल में आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो बरी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी थी। और अब ये लोग कर रहे थे यहाँ पर गोद भराई की रस्म। ठीक है, तो कहीं होता होगा कि पहले होती होगी, कहीं बाद में होती होगी। खैर बहरहाल मैंने भी ये फर्स्ट टाइम देखा था कि गोद भराई की रस्म जो है वो माइयों में होती है, मेरी तो नहीं हुई थी। तो यहाँ पे दूल्हे की जो बहनें थी वो कर रही थी गोद भराई की रस्म। और वो ड्राई फ्रूट्स में से जो वाइट वाइट से ड्राई वाले शायद चावल होते हैं, क्या होते हैं मुझे इसका नाम नहीं पता, वो लेकर जो है एक बहन जो है वो लड्डू रख रही थी। और इस तरह से ये लोग जो हैं वो गोद भराई की रस्म कर रहे थे। तो खैर मैंने तो मेरी जब शादी हुई थी तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इनके ऐसा होता होगा, इनकी रस्म होगी तो ये लोग इस तरह से कर रहे थे। तो बहरहाल मज़ा आया, इंजॉय किया, घर का प्रोग्राम था, घर में ये फंक्शन मतलब इन लोगों ने रख लिया था और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ, बहुत मज़ा आया। बस यही था कि सुबह की मुझे थकन भी थी, जाहिर सी बात है अम्मी का आज ऑपरेशन भी था और आज ही जो है वो ससुराल में जो है मेरे कज़न की मम्माइयों थी। तो खैर बहरहाल इन लोगों ने रस्म की और रस्म करने के बाद जो है वो लड़की वालों ने लड़के वालों की दोनों बहनों को एक एक एनवलप दिया, जो कि दिया जाता होगा। तो फिर खैर माइयों से घर आ गए। सेकंड डे का व्लॉग है ये। मैं सोच रही थी कि मैं शादी में क्या पहनूं, तो मैंने यहाँ पे शरारा निकाला हुआ था। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, तो मैं शरारा निकाल के चेक कर रही थी। तो बहरहाल मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेबी छोटा है, शरारा पहन के क्या करोगी, बच्चे को पकड़ोगी या शरारे को संभालोगी। तो मुझे भी ये बात समझ में आई। मैंने कहा छोड़ो, शरारा नहीं पहनते और कोई सादा सा ड्रेस निकाल लेती हूँ, क्योंकि शादी का जो प्रोग्राम था वो भी कोई इतना ज़्यादा जो है वो हाई फाई नहीं था, मतलब नॉर्मल जो था वो प्रोग्राम था। तो उसके लिहाज से मैंने कहा शरारा बहुत हैवी हो जाएगा और फिर मेरा बेबी भी छोटा है, उसके साथ इतने ज़्यादा हैवी शरारे को मुझे मैनेज करना मुश्किल होगा, कैरी करना मुश्किल होता है। बच्चे वाली माओ का आपको पता है, बच्चे छोटे हों तो वो इधर से उधर भागते रहते हैं। तो बस इस वजह से मैंने इसको देखा, इसकी शर्ट को देखा, इसके दुपट्टे को देखा, हर चीज़ को देखने के बाद जो है मैंने सोचा पहले मैं इसे पहन लूँ, पहन के भी देखा, फिर दुपट्टा वगैरह सब देखने के बाद मैंने इसे उठा के वापस रख दिया और फिर हम आ गए शादी में। तो शादी में मैंने ये सिंपल सा ड्रेस जो है पिंक कलर का, मैंने अपने पहले व्लॉग में आपको दिखाया भी था कि ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। तो मैंने ये वेयर कर लिया और मेकअप मैंने यहाँ पे करवाया था रुखसार ब्यूटी पार्लर से, जो है दस्तगीर में। ठीक है, FB एरिया ब्लॉक 17 में यहाँ पे मेरा मेकअप किया था हबीबा ने। अगर आप भी रुखसार ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो मैं कहूँगी कि आप भी ज़रूर हबीबा से मेकअप करवाएं। बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपकी बात को सुनती भी हैं और बहुत अच्छे से जो है वो जो आप कहते हैं वो कर भी देती हैं। और यहाँ मेरी ब्राइड का जो मेकअप है वो हुआ था नजलास ब्यूटी पार्लर से। नजलास का भी मेकअप जो है नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है। इससे पहले वाली शादी मेरी कज़न की हुई थी तो मैं नजलास से रेडी हुई थी, उनका मेकअप भी बहुत सॉफ्ट एंड बहुत अच्छा, हाईली रिकमेंडेड पार्लर है नजलास ब्यूटी पार्लर। एक दफ़ा ज़रूर वहाँ से तैयार होकर देखें, आपको उनका मेकअप जो है वो ज़रूर पसंद आएगा। वलीमे का जो मेकअप है वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।